बीते एक दशक के अंतराल के बाद भारत इस साल डेयरी उत्पादों का प्रोडक्ट का आयात कर सकता है। इसका कारण दूध की आपूर्ति कम रहने के कारण इन उत्पादों की बाजार में कम उपलब्धता है। इससे पहले भारत ने 2011 में डेयरी उत्पादों का आयात किया था। सामान्य तौर पर भारत केवल महंगे दूध के पाउडर का और खास किस्म के चीज का आयात करता है, पनीर का आयात करता है। सर, पहला सवाल तो यही कि आयात की नौबत क्यों आ गई? ये भारत के लिए चौंकाने वाली खबर है और भारत, खासतौर से भारत में दूध के उत्पादन को देखते हुए, दुनिया के सबसे प्रमुख दूध उत्पादक देशों को देखते हुए भारत के लिए दूध का आयात खोलना एक चुनौतीपूर्ण फैसला और बड़ा फैसला है। और इसका अपना एक इतिहास भी है कि भारत में जब भी दूध के आयात के, मिल्क प्रोडक्ट्स के आयात की बात होती तो उसका विरोध भी काफ़ी होता है। मौजूदा परिस्थिति में भारत की मिल्क इकॉनमी मुश्किल में है, गहरी मुश्किल में है। पिछले 2 साल से दो बड़ी चीज़ें मिल्क इकॉनमी में दिखाई दे रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि भारत का दूध का उत्पादन रुक गया है, स्टैग्नेट हो गया है। उसकी कई सारी बड़ी वजह हैं। एक तो हाल में जो लंपी स्किन आई उसके कारण दूध उत्पादन में कमी आई। दूसरी बड़ी चीज़ ये कि भारत में फॉडर की बड़ी मांग भी है और उसकी कीमतों में 15 से 20% की महंगाई लगातार पिछले 2 साल से बनी हुई है। इस साल जबकि भारत के मौसम को लेकर कर चारे की और कमी बढ़ने की संभावना है, तो सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं है कि वो दूध के उत्पादों का आयात शुरू करे। यहाँ भी एक चीज़ और ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत में दूध की कीमतें पिछले 15 महीनों में 12 से 15% तक बढ़ चुकी हैं। केवल दूध की कीमतें जो आपके पास आता है, इसके अलावा दूध से बने उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी तो और ज़्यादा है। तो अगर आप ओवरऑल भारत की महंगाई में, खुदरा महंगाई में मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क इन्फ्लेशन देखें तो दहाई के अंकों के आसपास है और इसलिए सरकार को अब दूध के उत्पादों का आयात करना पड़ रहा है। आप कहेंगे कमी दूध की है, दूध के उत्पादों का आयात क्यों हो रहा है? वजह उसकी ये है कि जो मौजूदा उपलब्ध दूध है उसे अब दूध के उत्पादों से दूर करके सीधे दूध की आपूर्ति में लगाया जाएगा। जो भारत के भीतर दूध मिलता है उसका एक बड़ा हिस्सा दूध से बने हुए उत्पाद, घी, बटर और बाकी चीज़ों को बनाने में जाता है। वो हिस्सा दूध की मांग को पूरा करने में, दूध से केसिन पाउडर बनाकर और उसे बाद में पैकेट बंद करके पहुंचाने में लगाया जाएगा। जबकि जो दुग्ध उत्पाद हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आयात खोला जाएगा। कौन से उत्पादों का आयात हो सकता है? महत्वपूर्ण है कि भारत में बटर, घी और ज़रूरत पड़ी तो मिल्क के पाउडर की भी और का भी इंपोर्ट किया जाएगा। परिस्थितियाँ कैसे बदलती हैं? 2-3 साल पहले तक भारत दुनिया में सबसे बड़े मिल्क पाउडर के एक्सपोर्टर्स में से था, लेकिन पिछले साल हमने देखा कि कई सारे इलाकों में मक्खन की, बटर की कमी हुई। अब मक्खन, घी और कुछ अन्य उत्पादों का भी आयात होगा जिसमें चीज़ भी शामिल होगा। यह आयात कहाँ से होगा अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस बात की संभावना है कि शायद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भारत में दूध के उत्पादों का आयात किया जाएगा और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी व्यापार संधि भी हुई है। शायद उसके दायरे में भी उस रास्ते का भी इस्तेमाल इस आयात को करने के लिए किया जाएगा। लेकिन जो बॉटम लाइन आपके लिए है या जो खबर आपकी ज़िंदगी में असर करने वाली, कि इन सारी परिस्थितियों के बीच में दूध की कीमतें इस साल कम नहीं होने वाली हैं। मिल्क की कीमतें पूरे साल भी, पिछले साल भी थी, इस साल पूरे साल भी दूध की महंगाई बनी रहेगी। दूध की कीमतें खौलती रहेंगी और कंपनियों को बार बार कीमतें बढ़ाने की मजबूरी आ सकती है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होती है मौसम की परिस्थिति में, कि गर्मी कितनी ज़्यादा होती और मानसून पर एल नीनो का कितना असर होता है।